बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फैसल शकील, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश। मैं आज मौजूद हूं NA 247। ये हल्का है नॉर्थ कराची और न्यू कराची पर मुश्तमिल। यहाँ के मसाइल क्या हैं और यहाँ आवाम किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो जानते हैं आवाम से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 247 मदियावाला रोड, सेक्टर 5A2। अब यहाँ पर आवाम से पूछते हैं कि आवाम के मसाइल क्या है और आवाम आप क्या देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइए, आपके इलाके के मसाइल क्या हैं? यहाँ पर इस वक्त सीवरेज के शदीद मसाइल हैं और लोग बहुत परेशान हैं सीवरेज की वजह से। इस हवाले से हमने मुत्तईद मरतबा यहाँ पर जो इस वक्त नाम नहाद अवामी नुमाइंदे हैं, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है इनका, उन्होंने कई मरतबा हम उनको बोल चुके हैं, लेकिन वो कोई भी काम करने से कासिर हैं। और सीवरेज का मसला कब से पैदा हुआ और क्यों हुआ? आज सीवरेज का असल में मसला ये है कि इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए होती है। और साबका अदवार में जब हक परस्त की आदत थी यहाँ पर, उनके चेयरमैन थे, उनके MNA MPs थे, तो माशाल्लाह ये रोड मॉडल रोड होता था और यहाँ पर बिल्कुल सफाई सुथराई का निज़ाम भी सही था और सारी चीज़ें प्रॉपर थी। लेकिन अब जो कि अवामी नुमाइंदगी ना होने के बराबर है, बल्कि जाली अवामी नुमाइंदे हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं और वो काम नहीं कर रहे हैं। आपके इलाके में मसाइल क्या क्या हैं? हमारे इलाके में हर चीज़ के, बिजली के, गैस के, पानी के, गटर लाइनें सब बेकार हुई हैं। माजी में जो आपसे वादे किए गए वोट मांगते हुए, वो पूरे हुए? आया उम्मीदवार? नहीं, कोई भी ऐसा नहीं आया जिसने उम्मीदवार पे अपने वादे पे पूरा उतराओ। कोई भी ऐसा नहीं था जिसने वादे किए हैं वोट लेने से पहले, वोटिंग के बाद फिर वो नज़र नहीं आया। वोट लेने से पहले क्या क्या वादे कर? ये घर बने देंगे, बिजली देंगे, गैस देंगे, पानी देंगे, सब कुछ देंगे, कारोबार अच्छा देंगे, नौकरियाँ देंगे, घर, और बहुत सारे वादे किए हैं जो आज तक पुराने। रोड बनेंगे, रोड भी नहीं बने आज तक। गटर लाइन थी, पूरी गलियों में गटर बह रहे हैं, गैस नहीं आ रहा लोगों के घरों में, इतना परेशान है बहुत ज़्यादा। गैस की लाइनों में पानी आ रहा है? जी जी, गैस की लाइनों में हमारे पानी आ रहा है। ये पूरा 5C4 का इलाका है, ये हमारा आर कैटेगरी के जो मकान है R78, ये पूरी लाइन के अंदर जो है ना पानी निकाल रहे हैं, बल्कि रोज़ाना पानी निकालते हैं पिस्टन पंप से। उसके बाद गैस कभी आती है कभी नहीं आती, समझ लें सिर्फ 2-3 घंटे के लिए गैस आती है, फिर ख़त्म, गैस नाम ही नहीं है यहाँ पर। और बिल जो आ जाता है, तो आप लोग गुजारा कैसे कर रहे हैं? सिलेंडर जला रहे हैं, 3000-4000 का सिलेंडर जल रहा है और बिल आते रहते हैं। और अभी हमारे एक साथी का 7500 का बिल आया, किसी का ये बराबर है आतिफ मेडिकल वाले का, हमारा भी 1000 का आया। गैस की जगह पानी आ रहा है, इतने मसले मसाइल हैं। और लोड शेडिंग पहले नहीं थी, यहाँ पे लोड शेडिंग भी शुरू हो गई, जबकि सबके बिल जो है मुस्तकिल क्लियर होते हैं, हर आदमी जमा कराता है यहाँ पर बिल। ऐसा ही नहीं, मतलब लोड शेडिंग नहीं थी यहाँ पर, मगर अब शुरू हो गई। वो पहली तारीख से ये तोहफा दिया है इन्होंने 2024 का। NA 247 से माजी में जो लोग मुंतखब हुए हैं, वो उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे किए? अगर वादे पूरे होते तो यहाँ का ये हाल होता। यहाँ के रोड देखें, यहाँ के सेवरेज देखें, यहाँ के जो है गैस का निज़ाम देखें, यहाँ के पार्क देख ले, कोई एक वादा तो पूरा हो ना, कुछ भी नहीं है। अब जो इलेक्शन हो रहा है, इससे कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीद तो अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह की ज़ात अली से है, बाकी इन लोगों से क्यों उम्मीद नहीं है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अगर कोई करेगा तो नज़र भी आएगा ना, नज़र कुछ नहीं आ रहा है, बजट भी आता है, पास भी है। जी, क्या कह रहे हैं? नवाज शरीफ आया तो सब कुछ होगा। हाँ, नवाज शरीफ ने किया। अरे सब हजारे बेच के खा गया, PI का बेड़ा गर्क कर दिया, रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया, स्टील मिल का बेड़ा गर्क कर दिया। ये भी तो बताओ, सब टाइम कहाँ मिला है इसको? उसकी डेढ़ 2 साल में कोरोना में खा गया, टाइम कहाँ मिला? 50 वाली गाड़ी पे साइन कर देगा ना तो 50। इनमें क्या औकात है इन लोगों में? 1 टके का काम नहीं करेगा, आएगा नवाज शरीफ तो काम करेगा। नवाज शरीफ आ गया बस, चोर डाकू आ गया बस। वो तुम के घर से कह दिया कि वो चोर डाकू। टाइम कहाँ मिला? देखिए, बात सुनिए, ये तो आप लोग जो जिसको मुंतखब करना चाहे वो तो आएगा। MQM ने जो काम यहाँ पे कराया था मुस्तफा कमाल के दौर में, और आइंदा भी MNA जो हमारे उसामा कादरी भाई के फंड से जो काम हुआ है वही काम हुआ है। उसके अलावा यहाँ पीपल्स पार्टी हो या जमात इस्लामी हो या 10 कोई भी जमात हो, वो काम नहीं करा पा रही, उनके बस की है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ MQM है और पतंग है। आइंदा वक्त पहले भी MQM थी, अब भी MQM और आइंदा भी MQM ही रहेगी, और इंशाल्लाह बारी अक्सरियत से MQM यहाँ जीतेगी इंशाल्लाह NA 47 में। और यहाँ के जो सबसे मेजर जो मसाइल हैं वो सेवरेज का निज़ाम है, रोड का निज़ाम है, पानी का निज़ाम है, ये मसाइल हैं आगे, और ये सिर्फ MQM के अलावा कोई हल नहीं कर सकता यहाँ पे। मेरी राय तो इस वक्त ज़ाती यही है। ठीक है, इनका ये कहना है कि MQM जो है वो हल कर सकती है मसले को। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए, आपके इलाके का मसला क्या है? हमारे इलाके में सबसे बड़ा मसला तो सेवरेज का है।
सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल धर्म बना अच्छा, ये सीवरेज का निज़ाम इसीलिए हुआ है कि पोर्शन बन गए? नहीं फिर सीवरेज का निज़ाम इसलिए नहीं हुआ, सीवरेज का निज़ाम इसलिए हुआ यहाँ पे लोग काम नहीं कर रहे। जब मुस्तफ़ा भाई थे ना यहाँ पे, मुस्तफ़ा कमाल भाई, तो सारा काम अच्छा था। यहाँ पे रोडें भी अच्छी थी, सड़कें भी अच्छी थी, गटर भी अच्छे थे, चलने फिरने का निज़ाम भी अच्छा था। अब सारा निज़ाम बेड़ा गर्क हो गया। जमात वाले वो काम नहीं कर रहे, पीपल्स पार्टी वाले वो काम नहीं कर रहे यहाँ पे। जब तक मुस्तफ़ा भाई थे यहाँ पे सारा काम होता था, अब कोई काम भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर इनका ये कहना है कि कोई काम नहीं कर रहा। किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं? हम अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और कराची के हिसाब से यार जितनी तरक्की से दुनिया जा रही है, हम तो पानी के मसाइल में घिरे हुए हैं। कमा के आए तो ये देखना पड़ता है कि शाम को पानी डब्बे में किधर से भर के लेके आना है। गैस आ नहीं रही है, बैठे हुए हैं कि रोटी कहाँ से लानी है, पानी कहाँ से आना है, बिजली है तो बिजली लोड शेडिंग है। मकसद कोई ज़िंदगी मामूल के मुताबिक ज़िंदगी नहीं है। अगर हम कहें हम प्रॉपर ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो कराची में प्रॉपर ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। कोई आदमी कहे कि हम देखा जाए तो एक यहाँ का जो तबका है एक गुर्बत की लकीर से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहा है। अच्छा, ये बताइए, माजी में जिन्हें वोट दिया वो कभी इलाकों में आए? कभी आए कभी नहीं आए। जब आए वोट लेने आए उसके बाद से नज़र ही नहीं आए। कौन कौन जो मसाइल का शिकार है वो अवाम है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक जितने मसाइल का शिकार रही है अवाम रही है। इक़्तिदार ना हुक्मरान रहे ना लीडर रहे, कोई नहीं रहे, सिर्फ अवाम रही है। ये देख लीजिए आप, जितना भी पूरे पाकिस्तान में देख लीजिए, कराची छोड़िए, कि जो भी इक़्तिदार में रहा है वो हुक्मरान ऐश करते रहे, अब सियासतदान ऐश करते हैं। अवाम देख लीजिए आप, आपके सामने। आपका कहना है हुक्मरान ऐश करते हैं और अवाम पिसती है। अब इस मसाइल से कौन निकालेगा? कौन अच्छा लीडर, अच्छी सियासतदान, अच्छी क़यादत वही निकालेगी जो पाकिस्तान का हमदर्द होगा। हमें ऐसे लीडर की, ऐसे अच्छे लीडर की ज़रूरत है जो पाकिस्तान का हमदर्द हो, किसी का नहीं हो, पाकिस्तान का हमदर्द हो, अवाम का हमदर्द हो। इलेक्शन से पहले में ये सब मसाइल का शिकार है। इलेक्शन से पहले तो लोग आते हैं, बड़े बड़े बातें करते, पूरे होते हैं? कोई पूरा नहीं हुआ। मैं तो समझता हूँ नहीं पूरा हुआ। पानी का मसाइल वही है, बिजली के मसाइल वही हैं, गैस का मसाइल कभी 30 साल 35 साल में कोई गैस का मसाइल नहीं था। आज हमें पता चल रहा है कि गैस कितने टाइम जाती है। जुमे के दिन नहाने के लिए लोग बैठे होते हैं, गर्म पानी नहीं होता। तो ये क्या है? पाकिस्तान पीछे जा रहे हैं ना, पीछे जा रहे हैं ना। हमने तरक्की तो नहीं की ना। कोई अगर कौन निकालेगा? सियासतदान बोले, कोई हुक्मरान बोले कि हम तरक्की पे, तो हम तरक्की पे नहीं हैं, हम तरक्की पसीर हैं। हमें पता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन इन मसाइल से कौन निकालेगा? आपकी राय क्या? जो इनका हमदर्द होगा, अवाम का हमदर्द होगा, वो मसाइल से निकालेगा। आपकी निगाह में कौन है? कोई भी हो सकता है। मैं एक बात में सियासी बात नहीं कर रहा, कोई भी हो सकता, जो होगा वो हमारे लिए सबसे बेहतर होगा। NA 247 पीला स्कूल पर मौजूद हूँ। यहाँ पूछते हैं आवाम से। आप ये बताओ, आपका सबसे बड़ा मसला क्या है यहाँ का? यहाँ सीवरेज का सबसे बड़ा इशू है। और यहाँ जब से बल्दियात आई है, ना जमात का हमें कौंसलर पता है, ना नाजिम पता है, ना चेयरमैन पता। आज तक हमने देखा ही नहीं, इनके से 1 साल हो गया। तो हमारा सामने UC2 का सेक्टर 3 का ग्राउंड टोटल पानी में डूबा हुआ है। गटर के सीवरेज से ग्राउंड भरे हुए हैं। इससे पहले भी हमने मीडिया बुलवाई है। तो हमेशा से जब से MGMP हमारी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे काम होते थे। अब जब से 1 साल हो गया, बिल्कुल लवारिस हो गया हमारा। ये भी समझ ले कि कराची भी लड़काना बनने वाला है इंशाल्लाह कुछ अरसे में। ठीक है, कराची लाड़काना बनने वाला है कुछ अरसे में, इनका ये कहना है। आप ये बताइए, आपके मसाइल कौन हल करता है? हमारे मसाइल सिर्फ MQM ही हल करती है। जब से MQM मतलब थोड़ा किनारा कशी हुई है तो बहुत बुरा हाल हो गया इलाके का। गटर के बह रहे हैं गटर, और नाले वगैरह, मतलब बहुत गटर के ढक्कन खुले हुए हैं और बच्चे गिर रहे हैं उसके अंदर। इतना निज़ाम यहाँ का ख़राब हुआ हुआ है। इनके पास जाओ तो हम यहाँ पर किसी ने जमात के नाजिम को नहीं देखा, ना कौंसलर को देखा, किसी को नहीं देखा। लोग आज भी उम्मीद है MQM से ही लगाए हुए हैं। बहुत बुरा हालात होगा यहाँ पर। अच्छा, ये बताओ, किस तरह से गुजारा कर रहे हो इन हालात में? अपनी मदद आपके तहत, जैसे किसी ने गली के अंदर 200-500 रुपये जमा करके कुछ ना कुछ काम करवा लिया। किसी के पास जाओ तो जमात वाले अलग होते हैं कि इख्तियारात नहीं है। अब यही शिकवा इनको MQM से था कि इख्तियारात होते तो छोड़ दो, तो अब आप ये लोग क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? अब हमें मुस्तफ़ा भाई से उम्मीद है कि मुस्तफ़ा भाई खड़े हो रहे हैं यहाँ से, इंशाल्लाह MNA बनेंगे तो वो इंशाल्लाह काम कराएंगे। मुस्तफ़ा कमाल कभी आते हैं इलाके में? मुस्तफ़ा कमाल भाई कुछ अर्से पहले आए थे, लेकिन अब वो पार्टी वगैरह मतलब अलग निज़ाम सिस्टम हो गया था, तो अब इंशाल्लाह आएंगे और काम भी करेंगे। बल्कि अगर मुस्तफ़ा भाई हों या नहीं हो, MQM तो काम कराती है ना, तो वो कराएगी इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, इस अरसे में इस इलाके में ही रहते हैं? जी, मैं इस इलाके में रहता हूँ। यहाँ के मसाइल क्या हैं? यहाँ के मसाइल, ये कचरा, ये पानी का इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे।
कचरा पड़ा रहता है, कोई आने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। जिन्हें माजी में वोट दिया वो कभी आते इलाके में? हाँ आते, बहुत काम करवाया, एमक्यूएम ने बहुत काम करवाया, ये सच बात है, मैं बावजू हूँ। वो आते हैं, काम करवाते हैं, सुनते हैं, और ख़ासकर सबसे बड़ी बात जो ये है कि ये पार्टी ही गरीबों की है और गरीबों की बहुत सुनते हैं। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है और मैंने ये देखा है ये। जी ठीक है, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं दोबारा, तो इलेक्शन में आपको दिख रहा है कि आपके मसाइल हल होंगे? इंशाल्लाह जब एमक्यूएम आएगी तो बिल्कुल मसले मसाइल, पहले भी आपने देखा है, ये तो रिकॉर्ड पर भी है, एमक्यूएम ने काम किया है और मुस्तफ़ा भाई इंशाल्लाह यहाँ से काम करके भी दिखाएंगे। पहले भी उन्होंने पूरा कराची डेवलप किया, दुनिया में तारीख़ में उनका नाम है, तो इंशाल्लाह ताला एमक्यूएम जीतेगी भी और काम करके दिखाएगी। ना पीपल्स पार्टी ने काम किया, ना जमात इस्लामी ने काम किया। एमक्यूएम गरीबों की जमात है, शुरू से रही है और आज तक एमक्यूएम ही काम करती आई और इंशाल्लाह आगे भी काम करेगी एमक्यूएम। बहुत शुक्रिया। आप क्या समझती हैं, किस महंगाई जो हो गई है, महंगाई में कैसे गुजारा हो रहा है? गुजारा तो बहुत मुश्किल हो गया है लोगों का। अब इतने महंगाई में जो बीच के तबके वो तो इतने परेशान, तो सोचे जो बिल्कुल नीचे तबके वो क्या भूखे मर रहे होंगे बेचारे। रोज़ कमाने वाले तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सक रहे, इतनी महंगाई है, लेना बहुत मुश्किल है। आपको आने वाले लोगों से उम्मीदें हैं? अब आने वाले लोगों को आएंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या कर सकते हैं वो। वोट देती हैं आप? बिल्कुल देती। अच्छा, यहाँ से जो पहले मुंतखब हुए हैं वो इस इलाके में आए हैं, काम किए हैं? काम तो किए हैं लेकिन इलाका वैसे ही पड़ा हुआ है, नजर कैसा काम किया है? पता नहीं कैसा काम किया है। अब क्या सोच रही हैं आप, कोई बदलेगा या इस इलाके का निज़ाम? अल्लाह करे कोई आने वाला ऐसा है कि वो बदले निज़ाम यहाँ का। बिल्कुल ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। ये बताइए, महंगाई तो बहुत हो गई है, ख़रीदारी कर रहे हैं आप, आपकी जेब पर कितना असर पड़ा है इस महंगाई से? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है सर, तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। कारोबार है नहीं बिल्कुल भी और महंगाई बहुत ज़्यादा है। स्कूल की फीस है बच्चों की पूरा कर नहीं पाते, बड़ी मुश्किल से मतलब बच्चों की तालीम को पूरा कर रहे हैं। महंगाई रोज पे जा रही है, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है। बस अल्लाह ताला करा रहा है, कहाँ से करा रहा है, कैसे करा रहा है, कुछ नहीं पता। ये अल्लाह ताला ही करा रहा है, लेकिन हुक्मराना तो कुछ नहीं, कसर नहीं छोड़ेगी। महंगाई से आवाम तो परेशान है, अब इस महंगाई का हल निकालेगी अब ये गवर्नमेंट जो मुंतखब हो रही है नई। आप क्या समझते हैं कि नई गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ करेगी, गरीब के लिए कुछ करेगी या नहीं? नई हुकूमत तो यहाँ पर या तो हमारी एमक्यूएम ही है, जिस तरह पहले चलती थी, अगर उस तरह काम करती है, क्योंकि जब से एमक्यूएम गई है यहाँ का निज़ाम जो सीवरेज का निज़ाम है, रोडों का निज़ाम है, कचरे का निज़ाम है, ये तो बदतरीन हो गया बहुत ज़्यादा। जो हमारी जो सिंध गवर्नमेंट है वो तो कुछ करती नहीं है। अच्छा, जो मुंतखब होते हैं इस इलाके से इस इलाके में आते हैं? जी हाँ, आते हैं, सर्वे काम करते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत काम करते हैं, आवाम की बात सुनते हैं? हाँ बिल्कुल सुनते हैं, जो उनके हक में है, जो उनके है वो करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं है। लेकिन आपको पता है असल गवर्नमेंट किसकी है? अच्छा, सिंध गवर्नमेंट की बात बताएं। सिंध गवर्नमेंट 15 साल से है पीपल्स पार्टी की आके, तो उन्होंने आवाम को फैसिलिटेट कभी भी नहीं दी भाई। जब से मैंने होश संभाला मैंने तो नहीं देखा, ना मैंने सुना कभी वो इस पार्टी के बारे में कुछ किया उन्होंने। नारा ज़रूर है उनका, रोटी मकान, लेकिन कुछ भी नहीं किया। रोटी कपड़ा मकान आवाम से नहीं मिला? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 50 साल से हम भुगत रहे हैं भाई। अब एक आया था तो उसको बंद कर दिया बेचारे को, जो कौम का हमदर्द था, कौम को जो लेके चलने वाला था, उसको बंद कर दिया है। उसको इजाज़त ही नहीं दे रहे हैं इलेक्शन लड़ने की, हर तरफ से बैंड लगा दे रहे हैं उसके लिए। और जो मतलब चोर थे उनको जो खुला मैदान दे दिया खेलने के लिए, खेलो। ये है जी भाई साहब। तो अगर वो इलेक्शन में नहीं आ सके तो फिर आप क्या समझते हैं? अपने घर पे आराम से सोएंगे, अल्लाह से फरियाद करेंगे, कोई ऐसा हाकिम भेजे जो कि मतलब है ना इस कौम को सुधारे और इन लीडरों को सुधारे। अच्छा, माजी में जो वादे किए गए आपसे वो पूरे हुए उम्मीदवारों की जानिब? मसलन किसकी तरफ से? पानी, बिजली, गैस जो भी आए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पानी का आराम हो गया। पानी की पहले बहुत तंगी थी यहाँ पर, 25 साल हमने पानी के लिए रोए, यहाँ पर पानी का आराम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब गैस और बिजली के लिए प्रॉब्लम है। अब तकरीबन जो 2 साल हो गए गैस बिजली के लिए बहुत प्रॉब्लम है। मतलब पैसे बढ़ाना हर महीने 2 महीने में पैसे बढ़ जाते हैं, गैस के बिल पे, बिजली के बिल पे पैसे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि परेशानियाँ हैं,
लेकिन इन परेशानियों से मिला जुला रुझान है यहाँ पर लोगों का। कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि MQM निकालेगी, कुछ लोगों का कहना है कि PTI निकालेगी, कुछ लोगों का कहना है कि MQM लंदन जो है वो हमें इन मसाइल से निकालेगी। देखते हैं कि 8 फरवरी को क्या होता है। लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 247 न्यू कराची सिंधी होटल की मार्केट में, मेन मार्केट में। यहाँ पूछते हैं क्या मसाइल है, अवाम से जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए या नहीं। तो चलते हैं अवाम की जाने। अस्सलाम वालेकुम। आप ये बताइए, आपको किन परेशानियों का सामना है? हमारे इलाके में जो है पानी पीने का पानी नहीं आ रहा, गैस जो है गैस घरों में आ ही नहीं रही है। आज जो है 8-9 साल हो गए, ये पीछे 5G है पूरा, इधर गैस नहीं आ रही, 5E में गैस नहीं आ रही। वो गैस के पानी मीटरों के अंदर पानी निकल रहा है। माजी में जो उम्मीदवारों ने आपसे वादे किए थे वो कभी इलाकों में आए, वो पूरे हुए? नहीं, हमारे यहाँ जो उम्मीदवार हैं वो थे पहले MQM के थे, तो वो उन लोगों ने तो काम कराए यहाँ पे। और अब भी जो है इंशाल्लाह MQM के जो उम्मीदवार होंगे वो अब कैसे यहाँ सुनने में आ रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है यहाँ के उम्मीदवार होंगे, तो इंशाल्लाह भारी मार्जिन से उनको जितवाएंगे इंशाल्लाह। हमारे मसाइल यहाँ जो NA की सीट पे जीते ना, वो उसामा कादरी साहब जीते थे। अच्छा, दूसरी जब जहाँ PTI वाले जीता था वहाँ कोई काम नहीं हुआ, लेकिन उसामा कादरी साहब ने इलाकों में काम कराया है। आप अंदर हमारे साथ जाएंगे, रोड बने हुए हैं, गलियाँ बनी हुई हैं, पानी पीने का ये छोड़ते नहीं है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत 15 साल से इस शहर को नोच के खा रही है, और वो इसलिए खा रही है, उनको पूछने वाला कोई है नहीं। अगर उनको कोई पूछ सकता है पीपल्स पार्टी के लोगों तो वो है MQM पाकिस्तान। MQM पाकिस्तान के जो लीडरान है वो कम से कम इनसे बोल तो लेते हैं। 75 लाख लोग बाजियाब MQM नहीं कराए ना, मरदमशुमारी में MQM ने करवाए, ये और किसी की तो कोई ताकत नहीं है। MQM ने बाईकाट करा तो जमात इस्लामी का नाजिम भी आ गया और कौंसलर भी आ गया। ये MQM के फितरत ज़कात के सदक़े में आए ये लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इनका ये कहना है। आप बताइए, आपके क्या मसाइल हैं? हमारा मसाइल यही है कि सीवरेज का भी प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, लोड शेडिंग देखें मतलब हद से ज़्यादा हुई भी है, हद से ज़्यादा मतलब नाकाबिले बर्दाश्त हुई भी है। गैस बिल्कुल नहीं आ रहा, लोग गरीब गुरबा इलाका है इसका कहने में का वो बेचारे सिलेंडर भरवा रहे हैं। 260-270 रुपये kg गैस मिल रहा है, जिसकी वजह से उन बेचारों को 500 रुपये का अगर वो गैस जलाएंगे है कि उनकी कैपेसिटी बेचारों की 500 रुपये गैस जलाने की, इंतहा से ज़्यादा परेशान है। अच्छा, कंप्लेंट कर रहे हैं जमात के जो मतलब नाज़मीन आए हैं, उनको कंप्लेंट की है मुतादिद बार, है ना, लेकिन वो भी जो है ना वादा कर रहे हैं बस कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, आज कर देंगे। महीनों गुजर चुके हैं इसमें। आवाम से वादे किए जाते हैं, पूरे होते हैं? नहीं, कुछ भी पूरा नहीं होता भाई, क्या पूरा होगा? पूरे दिन वोट लेने आते हैं जो वादे करते हैं आपसे, कभी पूरे नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल कभी पूरे नहीं हुए। वोट लेने तो ऐसे आते हैं जैसे महीने का राशन देंगे। जैसे आवाम है वैसे हुक्मरान है, जो अल्लाह ने खुद कहा है कि भाई जैसे लोगों के रवैये होंगे, जैसे लोगों के अमाल होंगे, वैसे हुक्मरान पर अता किए जाएंगे। अब ये बताइए, इतनी महंगाई हो गई, बेरोज़गारी हो गई, पानी अलग ख़रीद के पी रहे हैं, गैस आ नहीं रही, तो इन मसाइल में किस तरह से गुजारा कर रही हैं आप? बस सारा घर ही कमा रहा है। पहले एक कमाता था, सारे खाते थे, अब बच्चे सब लगे हुए हैं, सब कर रहे हैं साथ, और फिर भी पूरा नहीं होता, बरकत नहीं है। तो आप समझती हैं जो अब वादे किए जा रहे हैं वो पूरे होंगे? नहीं, हल सिर्फ जमात इस्लामी को इस दफ़ा वोट दे के देखें कि शायद इंशाअल्लाह कोई अच्छी क़यादत सामने आए और फिर अल्लाह ताला कोई बेहतरी पैदा कर दे। उनको भी आजमा के देख लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए, आपके इलाके में पानी, बिजली, गैस आ रही? बहुत कुछ भी नहीं आ रहा, ना गैस है, ना गैस तो है, पानी नहीं है। पानी को 20 दिन हो गए, पानी तो आ ही नहीं रहा। कैसे गुजारा करें? बस जैसे करें, जैसे सबका गुजारा, ऐसे ही बोरिंग के पानी से गुजारा हो रहा था हमारा, तो और किसी से नहीं हो रहा। बोरिंग का पानी इधर से ले लिया, उधर से ले लिया, इस तरह से गुजारा हो रहा है। बहुत परेशान है हम तो भाई, ये हुकूमत से तो हम बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुके हैं। जैसे वादे जो किए थे माजी में वो पूरे हुए? कुछ भी पूरा नहीं हुआ। गली तो वैसी की वैसी पड़ी भी हमारी, वही सालों साल हो, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। गटर बह रहे, सब कुछ हो रहा, कुछ भी नहीं हुआ। वादा करते हैं लोग, आती हुकूमत झूठ बोलती है। कोई भी हुकूमत ऐसी है जो सच बोलती हो,
सब सही बतलाई मीडिया बेकार है सब कुछ, कहना क्या बोले, अभी कुछ बोलेंगे बेकार है कुछ बोलना। बहुत हम परेशान हो गए इस हुकूमत से, परेशान। महंगाई के खिलाफ क्या आवाज़ उठाएं, बेकार है महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाना। आप यूथ हो इस मुल्क की, आप बताओ कि आप क्या सोच रहे हो, किन मसाइल से गुजर रहे हो? बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं अंकल। एक तो महंगाई है, एक बहुत मुश्किल हालात गुजर रहे हैं। एक मज़दूर के लिए ख़ास करके इस दौर में काम करना या उसमें घर के अखराजात पूरे करने बहुत ही मुश्किल हो रहे हैं जी। आप ये किसको मुंतखब करना चाहोगे? सर मुंतखब तो वो होना चाहिए जो आवाम के लिए बेहतर है और आवाम की सहूलत, जो आवाम को सहूलत दे सके। कौन आपकी निगाह में कौन है वो? सर ये कुछ नहीं कह सकते कि कौन है या कौन नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताइए, आपने कई वोट दिए होंगे, कई वादे हुए होंगे, वो पूरे हुए? नहीं जी, कोई वादे पूरे नहीं हुए। अक्सर इलेक्शनों में तो घर ही बैठ जाया करते हैं हम लोग, क्योंकि इससे अच्छा बेहतर है घर ही बैठ जाए तो बेहतर है। इनको वोट देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जब भी आता है कि ये कहा सुना है हमने कि मुश्किल दौर से गुजारा है हमारा मुल्क, ये 70 सालों से सुनते आ रहे हैं। जब भी मामला ऐसे होते हैं हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। अब भाई कब अच्छे हालात होंगे फिर इस मुल्क के? समझने की सोचने की बात है ना। हमारी दाढ़ी नहीं थी तब से ये सुनते आ रहे हैं कि नाजुक दौर से गुजर रहा है, मुश्किल हालात से गुजर रहा है। अब भाई तो कब आएगा ये अच्छे हालात, कब बनेंगे इस मुल्क के? वो दिन भी हमें बताओ ना, कौन से तरीके हैं वो अच्छे हालात होने के। इस हल्के से जो लोग मुंतखब हुए उन्होंने काम किया? हाँ, इस हल्के से जो मुंतखब हुए उन्होंने काम किया भी है और नहीं भी किया, बस मिला जुला रुझान रहा है, मगर काम किया। अब आप किसको समझते हैं कि कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो अब ये कि नए लोगों को जो है वो काम करने दिया जाए, नए लोग आए। पुरानों को तो देख चुके हैं हम लोग कि पुरानों ने क्या क्या काम किए हैं, सिर्फ माल बटोरा है, कुछ भी नहीं किया है। आवाम के हक़ में बेहतर फ़ैसले होने चाहिए, आवाम को सहूलियात होनी चाहिए, मेडिकल सहूलत होनी चाहिए, तालीम की सहूलत होनी चाहिए, ज़ाहिर माशी हालात अच्छे होने चाहिए। गरीब आवाम को 3 टाइम का खाना जो है वो इज़्ज़त के साथ उसको मिलना चाहिए। ये मुल्क के जो अव्वलीन तरजीह जो है ना, वो गरीब आवाम को ख़ास तवज्जो देनी चाहिए, आवाम के ऊपर। ये नहीं है कि जो आ रहा है बस अपनी सीट पे बैठा है, अपनी ज़ाती मुफादात के लिए अपना जो खा रहा है कमा रहा है, सिर्फ अपने ज़ाती मुफादात को बालातर होके सिर्फ मुल्क के लिए और आवाम के लिए जो है वो देगा। और मुल्क का दिफा भी देखना चाहिए। ये चीज़ें जो है ना अव्वल तरजीह में आती है, तरजीहात में। आप ये मुझे बताइए कि आपने इतने इलेक्शन देखे, इतने वो देखे, अब यहाँ पर सियासी जमात कौन सी ऐसी है जो मुल्क के लिए बेहतर है? देखें, हमारे बिल्कुल सराखों में सारे सियासतदान अच्छे हैं, मगर मेरा कहने का मकसद है पुरानों को तो हम आजमा चुके हैं, वापस वो दोबारा पुराने। NA 247 में मौजूद हूँ। यहाँ पर सूरत हाल क्या है, यहाँ के इलाका मकीन है, इनसे पूछते हैं। आप बताइए आपके इलाके में क्या क्या मसाइल हैं? हमारे इलाके में गैस बिल्कुल नहीं आ रहा है, लकड़ियों पे पका पका के हाथ जल गई है, देखो जिंदा सबूत है। और पानी की बहुत परेशानी, गटरों की बहुत ज़्यादा परेशानी है। अच्छा, माजी में जो आपसे वादे किए गए वोट मांगते वक्त वो पूरे हुए? नहीं, कोई पूरे नहीं हो रहा है। महंगाई इतनी कर दी कि गरीब लोग जो है ना भीख मांगने की नौबत आ गई है गरीबों की। किस तरह गुजारा करती हैं? किस तरह? मैं बेवा औरत हूँ, मैं बाजी दफ़ा ना अपने बच्चों के लिए, यकीन मानना मुसलमान होंगे, मैं भीख मांगती हूँ। इस तरीके से मैं गुजारा कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई वसीला नहीं अल्लाह के अलावा। एक बच्चा, वो भी काम से बैठा हुआ। अब जाके मैंने अपने जो मैं खुद का मेहनत करती हूँ ना, घर में जवान बच्ची और मैं क्रॉपिंग करते हैं, तो अब मैंने अपने काम वाले पे उस बच्चे को लगाया। लेकिन महंगाई जो है ना, महंगाई कम नहीं हो रही है। महंगाई ने जीना हराम कर दिया है। आप बताइए अम्मा जी। गैस ही नहीं आता, पानी नहीं, क्या करें? किस तरह कर रही हैं गुजारा? बस थोड़ा थोड़ा करते हैं। खाना कैसे पकाते हैं आप लोग? लकड़ियों पे पका रहे हैं, लकड़ियों पे। धुएं से भी बीमार हो गए, डॉक्टरों को 1-1 हज़ार रुपए दे के आ रहे हैं। कहाँ से लाएं? भीख मांग के लाएं? ये बतलाओ। सांस की बीमारी हो रही है हम लोगों को, हाथ काले, बर्तन काले, सब चीज़ का हाथ, घर काले हो रहे हैं, क्या करें? गटरों की ये बीमारी है, यहाँ पानी की ये बीमारी, किस किस को? यहाँ पे जो माजी में वादे किए गए, आप लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखाए गए, वो पूरे हुए? कुछ भी पूरा ना हुआ, कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। जो वादे करके जाते कुछ भी ना होता।
वादे सब करते, निभाता कोई नहीं है। क्या कह रही हैं? नहीं, मैं बोली वादे तो बहुत करे थे, पूरे नहीं करे, ये बात है। बने भी गटर खुल जाएंगे, पानी आ जाए, ना पानी है ना गैस है। आप बताइए, आप किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? बस जी थोड़ा बहुत ऐसे गुजारा कर रहे हैं, सिलेंडर भरवाते हैं और गुजारा कर रहे हैं। गैस 2 महीने से नहीं है, बिल इतने बड़े बड़े आ जाते हैं। ये हमारे बड़े हैं यहाँ पे, इनके पास आते हैं, ये कभी कुछ कर लेते हैं कभी नहीं। पहले बहुत कुछ हो, अब तो कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, अभी हुकूमत बिल्कुल ख़राब है, अब कुछ भी नहीं हो रहा, महंगाई बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं हो रहा। 15 सालों में हुकूमत ने कुछ नहीं किया। पहले माजी में जो ना बहुत काम हुए, तरक्याती काम भी हुए, बहुत काम हुए। माजी का ना मुस्तफा कमाल भाई के टाइम पे जो ना पुल भी बने, सब कुछ बनी, मगर अब कोई पूछने वाला नहीं है। ये 15 सालों में बड़े गरीब के क्या हाल है? गरीब के तो बहुत बुरे हालात है। 600 की गैस डलवाता हूँ, 3 दिन डलती है, फिर 600 की डलवाते हैं, फिर 3 दिन डलती है। फिर क्या कहते हैं, जो गटरों का अंदर पानी भरा हुआ, ढकने नहीं है, नल नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, पर हर आदमी परेशानी है। तो ये क्या कर रहा है, गरीबों के लिए खून चूस रहा है। ये इलेक्शन अभी हो रहे हैं तो इसमें कुछ उम्मीद दिख रही है? इसमें तो कोई भी उम्मीद नहीं है। अभी भट्टी पर रोटी पकवाने गए भाई हमारे, वापसी दे दिया उन्होंने आटा, कह रहा नहीं पका रहे भाई, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हम अपनी पकाई की पका रहे हैं। अभी बताओ, भट्टी वाले ने आटा दे दिया, पूछो भाई से। क्या कह रही हूँ, गैस सिलेंडर इंसान कहाँ तक भरवाएगा? बिजली के बिल भरे हैं, गैस के बिल भरे हैं, बच्चों की फीसें भरे हैं, घर के अखराजात उठाएं, आखिर बंदा क्या क्या करे? गरीब इंसान आखिर कहाँ जाके मरे? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, आखिर क्या करें क्या नहीं करें, समझ नहीं आता। तो सब बाग दिखाते हैं टीवी पे, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम आवाम के लिए ये कर रहे हैं, कराची में इतना पैसा लगा दिया है, सड़कें भी बन गई है। कहाँ है वो सड़क? चले मदीना कॉलोनी चले, वो सड़कें देखें यहाँ पे क्या पुराने हाल है, यहाँ पे कोई सारा यहाँ देखें तो देखा नहीं जाता। मदीना कॉलोनी चले, वहाँ जाके देखें कि वहाँ पे क्या हालात है, आप खुद शर्मिंदा हो जाएंगे कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। इतना ज़्यादा पानी है, किसी कोई आराम नहीं, हमें ना किसी हुकूमत से, ना किसी इधर के किसी से कोई आराम नहीं है। ये जो अब खड़े हो रहे हैं एमके में या पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी, कोई ऐसा आए ना तो हम क्या, हाँ भाई हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। हम क्यों दें वोट, क्यों दें? हम बच्चों को भूखा मार के सुनाएं क्या, गले घोटे या खुद मरे? शोर तो हमारे मर ही गए, अब हमने भी मरना है। महंगाई कभी खत्म नहीं हो सकती। महंगाई, हमारे बच्चे बूढ़े हो जाए, हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकती महंगाई। बस वोट लेने के लिए आ गए, अब बस वोट दो इन लोगों को, कभी भी उसको, कभी बल्ले को वोट दो, नवाज शरीफ को, तो सब लूटने के लिए डाकू आए हुए यहाँ पे, सिर्फ लूट रहे हमें। हमारी जिंदगियाँ नहीं संवर रही, हमारा मुस्तकबिल नहीं संवर रहा, गटर लाइनें बह रही है, पानी बह रहा है, कोई हमें ना गैस मिल रही है, सिलेंडर फट रहे, बच्चे मर रहे हैं। ये कोई उसूल है? गैस बंद कर देते सारा दिन। मसाइल तो बहुत है जनाब, यहाँ पर आपके सामने सारे गली कूचे सब टूटे फूटे पड़े हुए, पूरा खंडा बना दे कराची को इन लोगों ने। इनके बस का काम नहीं है। मेरे हिसाब से तो जैसे आर्मी चीफ भाग दौड़ कर रहा है, मुल्कों में जा रहा है, पैसे लेके आ रहा है, ऐसे उनको आदमी भी नेक मिलना चाहिए। वो आदमी नेक नहीं मिल रहे उनको, वो वही पुराने लाठी लेके घूम रहा है। जैसे वो कोशिश कर रहा है ना, भाग दौड़ जा रहा है, मुल्कों में जा रहा है, पैसे लेके आ रहा है, इनको दे रहा है, उसके हिसाब से उनको आदमी भी ऐसे ढूंढना चाहिए नेक, जो काम करे और मुल्क की माशियात को आगे बढ़ाए। आदि में जो वादे किए गए इलेक्शन से पूरे नहीं करता, कोई नहीं करता पूरे, सब बेकार आपके सामने है। सब आप किसके बारे में सोच? और लेने आएंगे, फिर वही कहेंगे हम ये करते हैं, ये करते, करना कुछ भी नहीं, उनको कुछ भी नहीं करना। उससे बेहतर ये मैं समझता हूँ आपको जमात इस्लामी को दे दो, वो बेहतर है, वो सुन लेते हैं और करते भी है कुछ। वो जिंदा मिसाल है, गटर की पानी भरा हुआ है, बच्चे बूढ़े जवान सब वहाँ से गुजर रहे, किसी का कोई पुश्ताने हाल है, सुनने वाला है कोई हुकूमत में कोई ऐसा बैठा जो गरीबों की आवाम की कोई सुन ले? कोई नहीं सुन सकता। ये तो कह रहे हैं हम बहुत कुछ किया हमने कराची, क्या है वो सब आवाम के सामने, हम कुछ नहीं बोलेंगे, सब आवाम के सामने जिंदा मिसाल है। आप देखो, जाके छानबीन करो, सब आवाम के सामने सब बता देंगे किसने क्या करा, किसने क्या नहीं करा। अच्छा, इलेक्शन से पहले वोट मांगने आते हैं? वोट हाथ मांगने क्या वादे करते हैं? सब कुछ वादे करते हैं कि पानी भी आएगा, गैस भी आएगा, गटर लेने सही होंगी, रोड डलेंगे, गलियां बनेंगी, सारे काम के बोलते हैं, और कुछ नहीं है। जीत के बैठ जाएगा वो, जिसकी कुर्सी वो जिंदाबाद, जिसकी कुर्सी उसकी हुकूमत, बस। आते हैं फिर कोई भी नहीं आता पलट के, ये मर गए कि जिंदा है, कोई भी नहीं आके देखता कि मर गए कि जिंदा है, कोई भी नहीं आता यहाँ।
देखने के लिए। यहाँ पर अवाम का यही कहना है कि गरीबों को पूछने वाला नहीं है, वोट के लिए जो है वो आते हैं, उसके बाद जो है वो इलाके में आते ही नहीं है और इलाका जो है वो मसाइलिस्तान बना हुआ है। यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि इस दफ़ा जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी लोग वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अब जो है हम वोट सोच समझ के देंगे, वो उन्हीं को वोट देंगे जो इनके मसाइल हल कर सके। लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ एक नए इलाके से। वेलकम बैक। मैं मौजूद हूँ NA-248 PS 125 और 126 में। ये हल्का है अजीज़ाबाद, फेडरल बी एरिया, गुलबर्ग, लियाकताबाद, न्यू कराची समेत अतराफ के इलाकों पर मुश्तमिल। इस इलाके में ही MQM का हेडक्वार्टर 90 भी है और मेरे पस मंज़र में आपको मुक्का चौक, जो अब लियाकत अली खान चौक हो गया है, वो दिखाई दे रहा होगा। इस इलाके के मसाइल क्या हैं और यहाँ के अवाम किस हाल में जी रहे हैं, तो जानते हैं अवाम से। यहाँ पर लोगों के क्या मसाइल है और किन परेशानियों से शिकार है, इनसे पूछते हैं। आप बताइए, आपके इलाके के क्या मसाइल हैं? मसाइल यही है कि गैस नहीं आती है, बिजली नहीं आती, 12-12 13 घंटे बिजली नहीं रहती। वैसे वही पानी है, पानी हफ्ते में एक दफ़ा आता है। अच्छा, ये सरकारी फ्लैट्स की ये हालत है ज़ाहिर है कोई पूछने वाला नहीं है। आपसे जो माजी में वादे किए गए वो पूरे हुए? नहीं, कोई वोट मांगते वक्त बड़े वादे करते हैं, इस दफ़ा भी वोट मांगते वक्त तो वादे करते हैं, मगर वोट के बाद तो कोई वादा पूरा नहीं होता। अच्छा, आपने क्या सोचा है मुस्तकबिल कैसे बदला जाएगा हमारी कौम का? जो महंगाई है, परेशानी है, इससे कौन निकालेगा? अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। आप किसको पसंद करते हैं? कौन सी सियासी जमात है? किसी सियासी जमात को पसंद नहीं सभी करता। बेकार हैं भाई, कोई फायदा नहीं है किसी भी जमात से। सब चोर डाकू कट्टे हुए हैं, सारे वादे करते हैं, कोई पूरा नहीं करता। कोई भी नहीं करता भाई, पूछता नहीं है, वापस नहीं आता दोबारा कि आपके क्या हाल है, क्या हो रहा है। आप क्या समझते हैं कौन सा ऐसा पार्टी, कौन सा उम्मीदवार है? बस अल्लाह ही है हमारा तो उम्मीदवार, अगर वो करे तो बेहतरी कर सकता है, वरना पब्लिक से तो उम्मीद है ही नहीं। ये लीडर करेंगे हमारे मसले हल, सवाल ही पैदा नहीं। पीपल्स पार्टी कहती है हमने बड़ा काम। वो चोर हैं, सबसे बड़े डाकू वही हैं, पीपी वाले। बाकी रह गए ये MQM वाले, इन्होंने अगर बेड़ा गर्क नहीं किया होता तो ये बहुत उरूज पे जाते, लेकिन इन्होंने भी बेड़ा गर्क कर दिया था, वरना इन्होंने काम अच्छे किए थे। मुस्तफ़ा कमाल ने भी काम अच्छा किया, लेकिन उस जैसा काम कोई नहीं कर सकता। ठीक है, आप बताइए, आप FC एरिया में रहते हैं, ये यहाँ पे मुस्तकबिल में वादे हुए हैं, तो किसने पूरे? जी, वादे तो करते हैं मगर उसके ऊपर अमल नहीं होता। मगर ये है कि सब आप उनके पेट भरे हुए हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है आवाम की। अब महंगाई जो है वो अरूज पे जा रही है, उसकी तरफ कोई नहीं देखता। मगर ये है कि इनको खुदा का खौफ, अल्लाह से डरना चाहिए। जाना तो है, सब ने जाना है, कितना मर्जी खा लें, मगर ये मुल्क को भी कुछ दें, आवाम को भी कुछ दें। यानी कि कारोबार चले, बेरोज़गारी ख़त्म होए, ये बदमाशी ख़त्म होए, चोर बाज़ारी ख़त्म होए। ये चीज़ें, ये जब कारोबार लेंगे हर चीज़ें ख़त्म होती हैं। क्या कहते हैं इलेक्शन से पहले आने? क्या कहते हैं इलेक्शन से पहले आने के? कहा था कि हम हर चीज़ आपको देंगे, हर चीज़ आपको बनाएंगे, हर चीज़ आपको देंगे, गैस बिजली सब कुछ। अभी यहाँ तो गैस भी खाप कर रखी है। अब ये बताएं कि कौन इस मुश्किल से निकालेगा? अब ये तो अल्लाह ही जानता है कौन मुश्किल से निकालेगा। जो आ रहा है मुश्किल ही में डालना है। किसके लिए लड़ो? किसी ने साथ दिया है? गरीब का कोई साथ देने वाला नहीं है। ठीक है, आप बताओ यार, महंगाई बेरोजगारी बहुत हो गई है, तो इस मुश्किलों से कौन निकालेगा? सर, बेरोजगारी तो हो गई है, यहाँ लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। कभी लाइट होती है, समझ लो 24 घंटे में 11 घंटे 12 घंटे लाइट होती है। गैस तो है ही नहीं, रात को 11 बजे आती है, आज सुबह से गैस नहीं है। बिल भी डबल आ रहे हैं और बिल इतने आ रहे हैं कि आप पूछो ही नहीं। कौन मुश्किलों से निकालेगा? कौन निकालेगा? अल्लाह ही निकालेगा, और कौन निकालेगा? इस इलाके में काम किसने किया? कोई भी नहीं कर रहा है इस इलाके में काम, अभी तक तो कोई नहीं कर रहा है, अभी कोई भी नहीं कर रहा है। वोट किसको दोगे? वोट देंगे इंशाल्लाह, किसी को भी देंगे, हम तो तहरीक लब्बैक को देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तहरीक लब्बैक को देंगे। आप बताइए, आपको इन मुश्किलात से किसने निकाला?
भाई अल्लाह ही निकालेगा, कोई नहीं निकालने वाला ही नहीं है। कौन निकालेगा सिवाय अल्लाह की। किसको वोट देंगे? ये जमात को दे देंगे वोट। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किन मुश्किलात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं बताएं। देख लें भाई, ना गैस है ना बिजली है। अगर आपको बिल दिखाए जाएं तो समझ में नहीं आ रहा कि इस मुल्क का होगा क्या। हुक्मरानों को तो ये नहीं पता होगा कि आलू क्या हिसाब है, हमारे हुक्मरानों को तेल घी का नहीं पता होगा। हमारे दिलों से पूछो कि मकसद है हम किस तरीके से ज़िंदगी गुजारना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हम पे काबिज़ हुए हैं। इनको चाहिए कि हम गरीबों पे बम डाल दो एक ही दफ़ा और आप मुल्क पे बैठे रहो। जब मुल्क पे बैठे रहोगे, बम डाल दोगे, सब गरीब मर जाएंगे ना, फिर देखेंगे किस पे तुम हुकूमत करोगे, किस पे गवर्नमेंट चलाओगे और कैसी ऐशिया से घूमोगे। सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ मैं हुक्मरानों से कि यार क्या चाह रहे हो गरीबों के साथ। कम से कम यार 2 रोटी का है वो भी छीन ली तुमने। ये बताओ गरीब आदमी किस तरीके से कारोबार करे, किस तरीके से अपने बच्चों का पेट पाले, क्या करे। चोरी कर नहीं सकता वो। इन मुश्किलात से निकालने वाला कोई मेरा रब ही निकालेगा। ये इनसे तो कोई तवक्को नहीं है। कोई सियासी जमात कोई सियासी जमात नहीं है। हर आदमी अपनी दुकान चमका के रखा हुआ है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। आने के बाद कोई ये नहीं झांकता कि भाई तुम किस हाल में हो, तुम्हारा हाल क्या है। बस सिर्फ आते थे भाई हम है ना, हम ही तुम पे बम डालेंगे, तुम दे तो दो एक दफ़ा वोट, हम नहीं डालें बम फिर बोलना तुम। ये बम ही तो गिर रहे हैं, गैस है नहीं, 8-8, 10-10 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। कारोबार की हालत आपके सामने है, जो भी कुछ है मुल्क की हालत पूरी सामने है। क्या करा जाए, किसको रोएं। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे दे बस किसी भी तरीके से। कुछ सोचा है कि आगे वोट किसको दो? तहरीक लब्बैक को देंगे। अब नई जमात को इंशाल्लाह आजमाएंगे। सारी जमातों को देख लिया, इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक को देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए, वोट लेते हुए बड़े वादे किए जाते, पूरे हुए? नहीं हुए, आज तक नहीं हुए पूरे जनाब। मुश्किलों से निकालने वाला दिख रहा है? नहीं है, कोई नहीं है। पेट भरने वाले हैं ये सब अपना अपना। हाँ, कोई नहीं है हमदर्द। आवाम का हमदर्द कोई नहीं, तो इन परेशानियों से निकालेगा कौन? बस अल्लाह की ज़ात है जी। बस ये है वो बात। वोट देंगे? हाँ हाँ देंगे, टाइम को देंगे। बस टाइम आएगा जब। ठीक है, तो अपना बदला वोट से निकालेंगे? ये तो फिर के वो तो फिर देखी जाएगी जबकि जब। ठीक है, आप बताओ। पानी नहीं आ रहा, बत्ती नहीं आ रही, गैस नहीं आ रहा। परेशानियाँ, सारी परेशानियाँ हमारे ही गले में हैं भाई। इलेक्शन से पहले तो बड़े वो वादे किए जाते, पूरे होते? वो तो इलेक्शन वालों को पता है कि कौन मुश्किल में है, मुश्किल कुशा कहाँ है कहाँ नहीं है। भाई मेरे क्या कह सकते हैं, बीमार आदमी हैं, सुबह से नाश्ता नहीं किया, अब ये हिसाब किताब कर रहे हैं कुछ, अब नाश्ता करेंगे। पर सारी परेशानियां हमारे गले पे हैं। फैक्ट्री से निकाल दिया, वहाँ से निकाल दिया। वोट मांगने आए? वो अभी नहीं आए। आते हैं तो वादे करते हैं। अब सब वादे करते हैं भाई, क्या कह सकते हैं। पूरे होते? पूरे तो अल्लाह ही करता है, ये कहाँ करेंगे पूरे। मैं एफसी एरिया में मौजूद हूँ, यहाँ के क्या मसाइल हैं पूछते हैं आवाम से। आप बताइए, यहाँ आपके इलाके के क्या मसाइल हैं? हमारे तो यहाँ पे एक नहीं बेइंतहा मिसाइल हैं। गंदगी इतनी है कि आप ये गलियों में जाएं ना, जगह जगह कचरे के ढेर नज़र आएंगे आपको। हर जगह पे गटर ऐसा है, किसी भी गटर के ऊपर ढक्कन नहीं है और पानी ऐसे रोडों पे फैला रहता है और रोड हर रोज़ टूटे हुए होते हैं। किसी भी रोड अंदर गलियों में जाएंगे ना, किसी भी गली में जाएंगे, कोई भी रोड ठीक नहीं मिलेगा आपको। 1-1 फीट के खड्डे हैं, हर रोज़ लोग बीमार हो रहे हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है। किसी के पास चले भी जाओ तो वो कहते हैं हाँ जी अच्छा जी ठीक है जी, हो जाएगा जी, बस हो जाएगा तक है। अच्छा, आपके से जो माजी में वादे किए गए वोट मांगते वक्त, वो पूरे हुए? कुछ भी नहीं पूरा हुआ, एक भी नहीं पूरा हुआ। आपके मसाइल उनका ये होता था कि जी यहाँ पे कचरा नहीं होगा, लेकिन आप खुद ज़रा जाएंगे ना अंदर गलियों में तो कचरे के ढेर नजर आएंगे आपको। NA 248 यहाँ पर कौन सी सियासी जमात है जो काम करा रही है और काम करा सकेगी? मेरा ख्याल है कि मुत्तहिदा करवा सकती है। आपका वोट मुत्तहिदा? मेरा वोट मुत्तहिदा। 65 साल हो गए ऐसे ही चला आ रहा है। किसने वायदे पूरे किए हैं? वोट लेने सब आते हैं लेकिन वोट लेने के बाद कोई नज़र नहीं आता है।
कौन सी ऐसी सियासी जमात या कौन सी ऐसी शख्सियत समझते हैं जो हमें इस बहरानों से निकाले? इस वक्त मुझे कोई पार्टी नज़र नहीं आ रही जो सियासी निकाले, बहरानों से निकाले, क्योंकि हर आदमी को अपने मफाद के लिए पड़े हुए हैं सारे। जो मफाद परस्त हैं वो कभी की आवाम के लिए नहीं सोचेंगे कभी। लिहाजा यहाँ ऐसे ही चलेगा ये मुल्क और चलता रहे। वोट देंगे? मैं वोट किसको दूंगा ये मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं वोट किसको दूँ, अभी टाइम है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो लोगों का कहना है कि हम, आप बताइए आपके मसाइल क्या हैं? हमारे मसाइल ये गटर बंद है, 1 साल हो गया अभी तक गटर नहीं खुला, समझे। पूरे कराची में यही मसला है, सेवरेज का मसला है, पानी का मसला है, गैस का मसला है, लेकिन इन मसाइल से निकालेगा कौन? भाई ये मौजूदा हुकूमत के लोग हैं, ये लोग निकालें और कौन निकालेगा। इलेक्शन हो रहे हैं अभी, आप किसको समझते हैं कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो मुंतखब कराएं तो आपके मसले हल हों? भाई मैं समझता हूँ सबसे अच्छे मेरे नज़दीक तो जमात इस्लामी है, मैं तो जमात इस्लामी के फेवर में हूँ। जो बात है सही काम करते हैं। हाँ, जमात इस्लामी वाले ईमानदार लोग हैं। ठीक है, इनका कहना है कि जमात इस्लामी, आपकी परेशानियों से आपको कौन निकाल सकता है? परेशानियों से कौन निकाल सकता है, कहने का मकसद ये हमारे हिसाब से तो भाई बस जो आए सही आए, बेहतर काम करे, वरना आने के बाद कौन काम करता है? कोई भी काम नहीं करता उस हिसाब से देखा जाए। आने से पहले तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं। सोचा है वोट किसको दोगे? फिलहाल तो पीटीआई का ही सोचा है। पीटीआई बेहतर है? बेहतर है, बहुत बेहतर, उस हिसाब से बेहतर। ठीक है, इनका ये कहना है कि पीटीआई जो है वो बेहतर है। महंगाई तो बहुत है, परेशान है, मजदूर आदमी है, चौकीदारी करता हूँ स्कूल पे, यहाँ पे कोने पे, उसका पूरा नहीं होता, बस अल्लाह चला रहा, बहुत परेशान है, महंगाई बहुत। वोट किसको दोगे? वोट तो देखो किसको, यहाँ का जो हल्के का होगा उसी को देंगे। कौन सी सियासी जमात को दोगे? सियासत जमात अब मैं क्या बता सकता हूँ, तो जो काम कराता हूँ, जो काम कराता होगा उसको देंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताइए, आपके मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, महंगाई, बेरोजगारी, हर चीज़ है, हर चीज़ है, सब सारे मसाइल हैं। इन मसाइल, इन बहरानों से हमें निकालेगा कौन, क्या सोचते हैं? कोई भी नहीं निकालेगा, अल्लाह ही निकाल सकता और कोई नहीं निकाल सकता, ना किसी को वोट देंगे ना कुछ करेंगे। कोई सियासी जमात है इसका? कोई भी नहीं निकाल सकता। माजी में जो वादे किए गए पूरे हुए? कुछ भी नहीं हुआ, रोड वहीं के वहीं टूटे हुए, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, चांद पे घूम रहे हैं हम लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया, चांद पे घूम रहे हैं हम। आप बताइए आपके इलाके के मसाइल क्या है और इन मसाइल से आपको निकालने वाला कौन है? देखें, हमारे पास इलाके के जो मसाइल, मौजूदा मसाइल हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इंतहाई प्रॉब्लम है। 3-3 घंटे की लोड शेडिंग होती है, जिसमें 1.5 घंटे की सिर्फ लाइट आती है, उसके बाद सारे रात यही, सारा दिन यही परेशान रहती है, जिससे कारोबार तबाह बर्बाद हो रहा है। यहाँ पे घरों में गैस मुहैया नहीं हो रही, गैस का बिल्कुल प्रेशर नहीं है, इंतहाई परेशानी है। कौन सी सियासी जमात है जिसने अपने वादे पूरे किए, इस इलाके में काम किया? देखें, यहाँ पहले भी MQM का ही रहा है और MQM ने ही यहाँ पे काम किए हैं, और मौजूदा भी उन्होंने जो रोड की तामीरात वगैरह कराई है, जो कंस्ट्रक्शन हुई है, तो एक पार्टी यही हमें नज़र आई है फिलवक्त। तो वोट उसी को देंगे? ये देखते हैं कि जो अच्छा काम करेगी उसे वोट देंगे। ठीक है, जो अच्छा काम करेगा उसे वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए जी, आपके इलाके के मसाइल क्या हैं? हमारे इलाके के मिसाइल सर यही है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। 3-3 घंटे की लोड शेडिंग है, लाइट ही नहीं होती है, जब काम का टाइम होता है लाइट चली जाती है। माजी में जो वादे किए गए पूरे हुए? कोई वादा पूरा नहीं होता और ना मुस्तकबिल में होगा। वजह आपके सामने। अच्छा, कोई ऐसी सियासी पार्टी, कोई ऐसा लीडर है ऐसा जो हमें इन मुश्किलों से निकाल सके आपकी समझ में? हमें तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। तो हमारा मुकद्दर क्या होगा? हमारा मुकद्दर अंधेरा है और अंधेरा ही बन गया है। मसाइल तो अपनी जगह बहुत सारे हैं, ठीक है, इन मसाइल से निकालेगा कौन? इन मसाइल से निकालने के लिए मकामी हुकूमतों को, निज़ाम को मजबूत करना पड़ेगा। ये तो MQM का है जी। अब मकामी हुकूमतों को निज़ाम मजबूत करने के साथ ये कि यहाँ से जो अगर MNA जो मुंतखब होते हैं या MP जो मुंतखब होते हैं, मसला ये कि इस वक्त 18वीं तरमीम के बाद सब सारे इख्तियार सूबाई गवर्नमेंट के पास हैं। अब सूबाई गवर्नमेंट में अगर यहाँ से MQM का उम्मीदवार फॉर एग्ज़ाम्पल मुंतखब हो जाता है, तो सूबाई गवर्नमेंट से उनके मामला अगर ना बने तो फिर ये मसाइल हल नहीं हो सकते। इसलिए मेरी राय में ये कि जो भी जमात मुंतखब हो वो सूबाई गवर्नमेंट के साथ उसका इत्तेहाद होना चाहिए। आप किसको पसंद करते हैं? नहीं, मैं पसंद करने की बात नहीं है। आवाम तो जब वोट का हक़ राय दी तो वो इस्तेमाल करेंगे जब वहाँ जाएंगे पोलिंग स्टेशन। लेकिन
एक वो है कि ये ज़्यादातर उर्दू कम्युनिटी का इलाका है, तो लोग जो है वो उर्दू कम्युनिटी को वोट देना पसंद करते हैं। ठीक है, आप बताइए आपके मसाइल कौन हल करेगा? हमारे मसले मसाइल जो है यहाँ के जो रहने वाले हैं वही हल करेंगे, जो यहाँ इंशाल्लाह ताला 30-40 साल से जो माशाल्लाह आते रहे हैं पहले, जिसे मतलब कहते हैं हम लोग मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। ठीक है, मसला ये नहीं है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो या पीपल्स पार्टी हो या जमात इस्लामी हो, मसला ये है कि हमारे जो यहाँ के रिहायशी जो मुकामी लोग हैं ना, वो आगे यहाँ के मसले मसाइल को देखेंगे तो मसले हल होंगे ना। यहाँ पर बिजली के मसले मसाइल हल हो रहे हैं, लोड शेडिंग जो है माशाल्लाह जो है 2 गुना 3 गुना बढ़ गई है, और जो है क्या नाम है गैस भी माशाल्लाह जो आ रही थी वो कल से आज आ ही नहीं रही। चाहिए तो इंशाल्लाह ताला जो यहाँ के मसले मसाइल हल करेगा, जो पहले करते थे वो अभी भी वही करेंगे इंशाल्लाह, वोट भी उन्हीं को ही जाएगा। पहले जो वादे किए गए वो पूरे हुए? जो पहले जो दौर में जो काम हुए थे, जो वादे हुए थे, जो वोट दिए थे, उस हिसाब से तो बहुत काम हुआ था, उसके बाद से तो अब बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। NA 247 248 से आवाम के मसाइल आपने सुने। अगले प्रोग्राम में एक और नए हल्के के साथ हाजिर होता हूँ। अपने होस्ट फैसल शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।